एक दिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो दावत यानी इस्लाम के प्रचार का काम ख़त्म करके घर की तरफ जा रहे थे। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के एक किनारे एक पेड़ के नीचे एक फ़कीर लेटा हुआ है। फ़कीर बहुत कमज़ोर और जर्जर हालत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। फकीर की ये हालत देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करता है तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की ये बात सुनने के बाद फकीर बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से बोला, कौन हो तुम? तुम्हें सलाम करके क्या होगा? सलाम ना देकर अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो, क्योंकि आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की वजह से मैं जर्जर हालत में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। फकीर की ये गुस्से वाली बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन तभी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कुरान की वो आयत याद आई। सूरा अद-दुहा यानी एकांत की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम फकीर मिस्कीन से धमकाकर या गुस्सा करके बात नहीं करोगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपना गुस्सा काबू किया और नरम लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है, मैं दावत का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर थोड़ा दूर ही है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे पाऊंगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की वजह से मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके साथ आपके घर तक पैदल कैसे जाऊंगा? मैं आपके घर जा सकता हूँ अगर आप मुझे कंधे पर उठा कर ले जाएं। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठाया और कंधे पर लेकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर पहुंचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हो उपस्थित थे। हजरत फातिमा भी भूख की वजह से बहुत कमजोर हो गई थीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब अपने पति की आवाज सुनी तो वो कमजोर हालत में धीरे धीरे उठी और अपने पति के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर हैं। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंस गई थीं। फातिमा के चेहरे पर चिंता और भूख के निशान थे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? तब फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, आज कुछ दिन पहले ही आप दावत के काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। 2 बच्चे भूखे हैं, वे भूख की वजह से तड़प रहे हैं। फातिमा के मुंह से ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लेकर आया हूँ और उसे ये भरोसा दिया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे पाऊंगा। अब तो घर में किसी तरह का खाना नहीं है, मैं उस फकीर को कहां से खाना दूंगा? इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने और देर नहीं की। उन्होंने जाए नमाज बिछाकर 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तुम रहमान हो, तुम रहीम हो, तुम मेहरबान हो, तुम चाहो तो सब कुछ संभव है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूँ। अब अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो उसके सामने मैं शर्मिंदा होऊंगा। हे रब्बुल आलमीन, तुम मेरी इज्जत बचाओ, मेरी मदद करो। मैं अपनी भूखी पत्नी के लिए खाना नहीं चाहता, मैं अपने भूखे बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए आपके दरबार में खाना चाहता हूँ। आप मेहरबानी करके मेरी मदद करें, अपनी रहमत से मुझे भर दें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुँच गई। तत्क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक थाली भेजी। एक गायब यानी अदृश्य फरिश्ता आया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने जन्नती खाने की वो थाली रख दी।
जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी मुनाजात यानी दुआ खत्म करके खाने की थाली देखी, तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करना शुरू किया। फातिमा के घर में जन्नती खाने की थाली थी, इसलिए चारों तरफ से जन्नती खुशबू आ रही थी। बगल के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खाने की खुशबू पाकर दौड़कर इस कमरे में आए और आकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को गले लगा लिया। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अब्बा जान, पिछले 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हसन से कहा, भाई, मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा भी खाना नहीं दिया, और देखो ना अब्बा जान हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हंसी। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सबको बताया, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खाना मांगा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ऐसी बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिनों से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दें, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़ी परीक्षा का सामना कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और वो फकीर को वादा करके घर लाए थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अब ये थोड़ा सा खाना किसे देंगे? इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह इन दोनों तरफ की बातों को सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी हजरत अली रजी अल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान शरीफ में कही गई उस आयत की बात याद आई, निश्चित रूप से माल और संतान फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की ये आयत याद आते ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि इस खाने का एकमात्र हकदार फकीर है, इसलिए ये खाना उसी फकीर को देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को थोड़ा दूर हटा दिया और फिर वो फकीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जैसे ही घर से बाहर निकले, तब उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फकीर खड़ा है और हंस रहा है। जो फकीर सड़क के किनारे कमजोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वो फकीर अब खड़ा है और अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखकर धीरे धीरे हंस रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुछ कहने से पहले ही फकीर ने कहा, व अलैकुम अस्सलाम। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप कौन हैं? थोड़ी देर पहले तो आप सड़क पर जर्जर हालत में पड़े थे, आप इतने कमजोर थे कि आपको कंधे पर उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ, और अब आप खड़े हैं और हंस रहे हैं, और मैंने आपको सलाम कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब उस फकीर ने कहा, हे असदुल्ला गालिब, हजरत अली, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए ये सब किया है। नबी के सहाबियों में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्री हासिल की है जो नबी के किसी अन्य सहाबी ने हासिल नहीं की। एक तरफ आप असदुल्ला गालिब यानी काफिरों के लिए शेर के समान हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और उस शहर में प्रवेश करने का दरवाजा हजरत अली हैं। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, आप इस युग के महान पहलवान हैं। दूसरी तरफ खातूने जन्नत जो जन्नत की महिलाओं की सरदार होंगी, उनके पति आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नत के युवाओं के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी तरफ अशरातुल मुबाशरा जो जन्नत की खुशखबरी प्राप्त 10 व्यक्ति हैं, आप उनके सदस्य हैं। जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 लोगों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र ऐसे सहाबी हैं जिन्हें इतने गुण प्राप्त हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर राजी खुशी होकर आपको इन गुणों से सम्मानित किया है। इस भोजन के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें ये भोजन दे दें। एक और दिन की घटना, एक बार एक अजीब और विकृत चेहरे वाला फकीर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर माँ फातिमा के घर आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने फातिमा के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या अहलुल बैत। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और पूछा,
आप कौन हैं? तब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपके पिता अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है। मेरे साथ एक फकीर है। ये फकीर आपके पिता के पास गया था, लेकिन आपके पिता के पास भीख देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने इस फकीर को आपके घर भेजा है और आपके पिता ने कहा है कि आप इस फकीर की कुछ मदद करें। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के मुंह से ऐसी बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, मैं इस फकीर की क्या मदद करूंगी, लेकिन हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा चादर है। मैं ये चादर आपको दे रही हूँ। आप इस चादर को यहूदियों के घर गिरवी रखकर वहां से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे इस फकीर को दे दें। फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु वो चादर लेकर एक यहूदी के घर गए और यहूदी से कहा, इस चादर को गिरवी रख दो। यहूदी ने चादर हाथ में ली और बहुत आश्चर्यचकित हो गया। यहूदी ने पूछा, ये चादर किसकी है? तब सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये चादर हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की है। यहूदी चादर लेकर घर के अंदर चला गया और बहुत देर बाद यहूदी वापस आया। तब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि यहूदी के सिर से टप टप करके पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे यहूदी ने गुस्ल किया है, यानी स्नान किया है। इसके बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, आप तो बहुत पहले घर के अंदर गए थे, इतनी देर बाद क्यों लौटे? क्या आप चादर गिरवी रखने के पैसे लाए हैं? तब यहूदी ने कहा, ये लीजिए चादर गिरवी रखने के पैसे और मुझे अभी आपके नबी के दरबार में ले चलिए। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा था, आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर जो होंगे उनके घर एक दिन फकीर आएगा और उस फकीर को भीख देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर उस फकीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेजेंगे, लेकिन फातिमा के घर में भी भीख देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरकार फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपनी शरीर की एक चादर गिरवी रखकर उस फकीर को भीख देंगी। जब आपने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की है, तभी मुझे अपनी भविष्यवाणी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया। जिसे तुम नबी मानते हो वो आखिरी जमाने के आखिरी नबी हैं। उनके बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां थीं, उनकी सच्चाई मुझे पहले ही मिल चुकी है। मैं सिर्फ इस एक सच्चाई का इंतजार कर रहा था। मैं और देर नहीं करना चाहता। मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो। मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना के बागानों में एक यतीम यानी अनाथ लड़के का एक बागान था। उसके बागान के पास ही अबू लुबाबा नाम के एक व्यक्ति का बागान था। उस यतीम लड़के ने अपने बागान की चारों ओर एक दीवार बनाते समय देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ सीमा के अंदर आ रहा है। फलस्वरूप लड़के ने अपने पड़ोसी के पास जाकर समस्या बताई और सीमा में आ रहे खजूर के पेड़ को खरीदना चाहा ताकि दीवार सीधी बनाई जा सके। लेकिन पड़ोसी अबू लुबाबा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा था। इसके बाद कोई उपाय न देखकर वो यतीम लड़का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्हें पूरी घटना समझाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को बुलवाया। जब अबू लुबाबा मस्जिद नबवी में आए, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अनुरोध किया कि वो खजूर का पेड़ पैसे के बदले में ही सही यतीम लड़के को दे दें। लेकिन अबू लुबाबा हमेशा की तरह राजी नहीं हुए। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुम अपने भाई को वो खजूर का पेड़ दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर के पेड़ की जिम्मेदारी लूंगा। ये आश्चर्यजनक था कि अबू लुबाबा इसके बाद भी वो खजूर का पेड़ देने को राजी नहीं हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें चुप हो गए। इससे ज्यादा वो उन्हें और क्या कह सकते थे। वहां उपस्थित सहाबियों में हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु भी थे। वे अबू दहदा के नाम से जाने जाते थे। मदीना में उनका एक बहुत सुंदर बाग था। लगभग 600 खजूर के पेड़ों के साथ साथ वहां एक मनोरम घर और एक पानी का कुआं भी था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों में अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु का बाग बहुत प्रसिद्ध था। वे अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। फिर अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से वो खजूर का पेड़ खरीदकर इस यतीम को दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक बनाया जाएगा?
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ होगा। फल स्वरूप अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु तुरंत अबू लुबाबा से